वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब से हमें ऑडियंस को, पब्लिक को केजीएफ यूनिवर्स का पता चला है कि यार प्रशांत नील और उनके जितने भी प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं वो मिलकर कोई एक यूनिवर्स बनाने के चक्रों में है, यूनिवर्स बनाने वाले हैं। आने वाली जितनी भी अब मूवीज होंगी प्रशांत नील की, वो सारी के दोस्तों एक किस्म का आपस में लिंक्ड होंगी, उनका एक यूनिवर्स होगा। तब से दोस्तों ना लोग और मैं भी एक किस्म के पागल होए पड़े हैं कि यार क्या होने वाला है, क्या होगा। अजीब किस्म की दोस्तों थ्योरीज बन रही हैं, इतनी अजीबो गरीब, इतनी शॉकिंग कि आप लोग खुद सोच के एक दफ़ा हैरान हो जाते होंगे कि भाई अगर ऐसा हो गया तो क्या ही हो जाएगा। और स्पेशली, जी हाँ, स्पेशली कल जो थ्योरी निकल कर आई है ना दोस्तों, वो थ्योरी सुनने के बाद हो सकता है आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुन भी ली हो, लेकिन ये थ्योरी सुनने के बाद आप में से हैरान हो जाओगे, सब शॉक्ड हो जाओगे कि भाई ये एक्चुअली भी क्या होने वाला है, ये लोग करना क्या चाहते हैं भाई साहब। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, कल जो थ्योरी आई है दोस्तों वो NTR 31 को लेकर है। जी हाँ, NTR 31 NTR की एक और अपकमिंग फिल्म है जिसका कल एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया, अनाउंसमेंट रिलीज कर दी गई। और अनाउंसमेंट के साथ ये भी कहा गया कि सलार मूवी जैसी ही रिलीज होगी, सलार ने 2023 अगले साल रिलीज होना है, जैसी सलार रिलीज होगी उसके बाद NTR 31 का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और NTR 31 को 2024 में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही ये थ्योरी आई प्रशांत नील की तरफ से, ये सारी स्टेटमेंट्स आई, उसके बाद जो थ्योरीज बनी, ओए होए, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो थ्योरीज बनी हैं ये उन आर्टिकल्स ने दी है दोस्तों जो कि वेरीफाइड आर्टिकल्स हैं, जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, जिनका ट्विटर के अंदर एक नाम है। वो ट्विटर हैंडलर दोस्तों ना ये इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज दे रहे हैं। थ्योरीज दोस्तों जो थी वो ये थी कि NTR 31 के अंदर NTR जो होंगे बेसिकली वो राजा मनार के सन होंगे, राजा मनार के बेटे होंगे। ये है जी राजा मनार। अब दोस्तों ये हमें सलार के अंदर देखने को मिलेंगे। अब सलार के अंदर इनका क्या रोल होने वाला है, विलेन का रोल। ऑफ कोर्स इनकी लुक से तो लग रहा है कि विलेन का रोल होगा, अब बाकी क्या होने वाला है कोई इतनी डिटेल नहीं है। तो लेकिन ये कल थ्योरी आई है कि यार NTR 31 जो होगी उसमें NTR जो होगा वो दोस्तों राजा मनार का सन होने वाला है, राजा मनार का बेटा होने वाला है। अब इसका क्या कनेक्शन होगा, मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। अब देखिए दोस्तों, अगर हम एक तरफ से देखें तो ये सारी चीज़ें सच भी लगती हैं। उसकी सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जितनी भी अभी तक KGF सलार, आप सलार के जो कैरेक्टर्स के पोस्टर निकालेंगे वो देख लें। NTR का कल पोस्टर आया, KGF के जितने पोस्टर निकाले यार, इन सारों की वो होती है ना एक मीन्स कि इन सारों की लुक सेम आ रही है। अब अगर राजा मनार को आप देखें, बिल्कुल सेम, एक आइज नजर आ रही है, एक नोज नजर आ रही है। और उसी तरफ दूसरी तरफ NTR को देखें, एक नोज नजर आ रही है, मीन्स के नोज नजर आ रही है और सर एक आइज नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप KGF में यश का भी पोस्टर देखते, सेम तरह का पोस्टर था, मींस के डार्क टाइप में कहना चाह रहा हूं। उनका एक आइज और नोज नहीं थी लेकिन बिल्कुल डार्क शेड था। सेम अगर आप सलार का देखते, सलार में प्रभास का सेम डार्क टाइप, मींस के प्रशांत नील, इन अगर आप सिर्फ पोस्टर को सामने रखो, सारे के सारे पोस्टर दोस्तों आपको सेम नजर आते हैं। और कल जब NTR 31 का पोस्टर रिलीज हुआ, फर्स्ट मैंने जब पोस्टर देखा तो मुझे भगीरा लगा। मैंने कहा यार भगीरा कहां से आ गया, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो NTR 31 था। तो ये बिल्कुल दोस्तों टोटली का टोटली सेम सीन होता जा रहा है। तो हम कह भी सकते हैं कि मे बी KGF यूनिवर्स बन सकती है और प्रशांत नील भी यही चाहते हैं काफी टाइम पहले, मींस के काफी लॉन्ग टाइम से उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मैं एक यूनिवर्स बनाने के चक्रों में हूं। और कल NTR 31 के साथ जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी वो यही थी कि NTR 31 का ये जो कॉन्सेप्ट है ये 20 साल पहले मेरे माइंड में आया था, लेकिन मेरे पास कोई स्केल नहीं था, मींस के बजट नहीं था जो मैं बना पाता। तो दोस्तों ऑफ कोर्स जो उन्होंने स्केल की बात की है वो यही मुझे लग रही थी कि ये KGF यूनिवर्स से हो के NTR 30 आएगी। मींस के अब देखिए ना दोस्तों, KGF चैप्टर 2 के साथ अगर सलार का कोई कनेक्शन हुआ, फिर सलार के बाद NTR 31 का कोई कनेक्शन हुआ, तो ये बिल्कुल अगर आप देखें तो ये एक ही मूवी चल के आ रही है, वेब सीरीज हम इन्हें कह सकते हैं। तो अब इनका बजट कितना बड़ा है, शायद कल प्रशांत नील अपनी स्टेटमेंट में हमें यही बताना चाह रहे हों कि ये आइडिया मेरे माइंड में 20 साल पहले से था, लेकिन मेरे पास कोई स्केल नहीं था। तो ऑफ कोर्स स्केल यही हो सकता है, लेकिन अब KGF चैप्टर 2 की एक मैसिव सक्सेस 1200 करोड़ के बाद अब उनके पास बजट आ चुका है, तो अब वो क्या पता अपना वो ड्रीम पूरा कर लें।
तो क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन जो थ्योरीज निकल कर आ रही हैं वो दोस्तों नेक्स्ट लेवल है। और अगर ऐसा हो जाता है तो यार ये जो प्रशांत नील डायरेक्टर हैं और इनके जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ये मार्वल को भी छोड़ देंगे। मार्वल डीसी कुछ भी नहीं रहेगा, ये एक इतनी नेक्स्ट लेवल चीज आएगी। और इतना भी मैं आपको गारंटेड कह सकता हूं कि नेक्स्ट जो भी प्रशांत नील की फिल्म आएगी 1000 करोड़ तो आप मान के चलो, 1000 करोड़ तो पक्का है। हाँ, केजीएफ चैप्टर 3 ऐसी होगी जो आप 2-2.5 करोड़ कंफर्म लिख लो, 2000 करोड़ 2.5 करोड़, क्योंकि अब मेकर्स को पता चल गया कि केजीएफ चैप्टर 2 की क्या डिमांड है। इवन कि इसको तो अभी इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं रिलीज किया गया और लैंग्वेजेस में नहीं रिलीज किया गया, वर्ल्ड वाइड इसको इंग्लिश में नहीं रिलीज किया गया, वर्ल्ड वाइड इतनी प्रमोशन नहीं की गई। तो सोचिए जब केजीएफ चैप्टर 3 आएगी तो प्रशांत नील उसे कहां तक ले जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये थ्योरीज सच निकलती हैं तो क्या ही हो जाएगा। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी पॉजिटिव कोई लेवल की थ्योरी है नीचे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करिएगा, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। फिर अगर कोई वैलिड हुआ तो उस पर हम देखेंगे कि क्या निकल कर आता है, क्या वीडियो बनानी है। यही थी अभी तक की छोटी सी वीडियो। जिन भाई दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज।